आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज की रेसिपीज़ फिर आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ बातें करूँगा, नॉलेज शेयर करूँगा और आपकी बातें सुनेंगे हम बहुत सारी और आपके साथ बातें शेयर करेंगे। ठीक है जी। तो आज बेसिकली हमारा जो एजेंडा है इस वक्त हम टैलेंट को आगे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम कुलिनरी इंडस्ट्री को सबसे पहले तो आप अगर एक बात नोट कीजिए तो आज से कुछ साल नहीं कई साल पहले शेफ्स को बावर्ची कहा जाता था। और ये जो महीना है आपका अक्टूबर का महीना, ये 19 अक्टूबर शेफ्स डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले थैंक यू मीडिया का कि मीडिया ने ये अवेयरनेस दी। ठीक है, लोगों को ये बताया कि बावर्ची नहीं शेफ़ होता है, ये भी एक रुतबा है, ये भी एक काम है, ये भी एक जॉब ऑफ नेचर है जो इंसान इसमें आ सकता है और आके इज़्ज़त पैसा सब कुछ कमा सकता है। ठीक है जी। तो ये मीडिया ने लोगों को अवेयरनेस दी। इसके अंदर बड़े जो नाम हैं जैसे जाकिर भाई हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, ठीक है, जिन्होंने मीडिया में आके शेफ्स होने का एक क्या कहेंगे, जितना अप्रिशिएट किया जाए उनको कम है। ठीक है जी। तो बहुत सारे इस तरह के बड़े नाम हैं जिन्होंने आके काम किया और लोगों को ये बात बताई कि शेफ़ क्या होता है। ठीक है जी। फिर दूसरा इंस्टीट्यूशन का थैंक यू, जिन्होंने कुलिनरी इंस्टीट्यूट्स ऑन किए और इंस्टीट्यूट्स ने हमारी यूथ को पढ़ाया और बताया कि शेफ़ क्या होता है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद ये आज चैनल ने ये जो है ना क्या कहेंगे असद भाई, उसको क्या कहेंगे कि अहद ले लिया है। क्या कहेंगे असद भाई? कि असद भाई मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रहे यार। अहद कहेंगे, क्या कहेंगे? अहद ले लिया कि हम भी यही काम करेंगे कि अपनी यूथ को हम ये बताएंगे कि शेफ़ का काम कोई छोटा काम नहीं है। ठीक है, शेफ़ बनना हर किसी का काम नहीं है। शेफ़ बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टफ टाइम देखना पड़ता है। उसके बाद जब आपको इज़्ज़त मिलती है, शोहरत मिलती है, पैसा मिलता है, तो सब आपको कहते हैं कि वाह शेफ़ क्या बात है। तो इस महीने के अंदर अक्टूबर में बहुत सारे गेस्ट पीछे आपने देखे जो आए हमारे पास, हमारे शो के अंदर लोग आए, कुलिनरी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स आए, ठीक है, और घरों से लोग आए जिन्होंने आपको हमारे आज का तड़का इस शो के अंदर आपको डिफरेंट रेसिपीज़ बनाना सिखाई और आगे भी आएंगे। और इसी तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं दरक्षा इकबाल, जिन्होंने कुलिनरी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया हुआ है और हाउस वाइफ हैं, कुकिंग इनकी हॉबी है और इंडस्ट्री में आए हुए इनको चंद 1-2 साल ही हुए हैं और बट इन्होंने एक मेहनत करके एक अपना नाम बनाया और अपना झंडा लगाया। तो सबसे पहले दरक्षा को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दरक्षा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा आपके बारे में कि आपने चंद साल ही हुए हैं, आपको 1-2 साल ही हुए हैं और आपने माशाल्लाह से इतना नाम बनाया और इतना काम किया आपने इंडस्ट्री के लिए और माशाल्लाह से आपकी रेसिपीज़ और चीज़ें जो हमने सुनी हैं और आपके उस्तादों से जो टीचर्स से हमने आपके बारे में सुना है कि आप बेस्ट स्टूडेंट रही हैं अपने इंस्टीट्यूट की, तो ये बात सच है? आपको किसने बताया? देखें, हम भी इंडस्ट्री के हैं ना, तो हमें पता चल जाता है। ठीक अच्छा। है, तो कनेक्ट हैं हम लोगों से। ठीक है, तो आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे आपका इंस्टीट्यूट के अंदर? ज़बरदस्त सर। अगर मैं इंस्टीट्यूट ना अगर आती और ये सब कुछ ना सीखने को मिलता तो शायद मैं यहाँ भी ना बैठी हुई होती। बिल्कुल। तो बहुत कुछ नॉलेज मिली, बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ। मतलब एक ये बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा डाउन भी हुई, लेकिन ये कि शौक़ था, लगन थी, इस वजह से बस आगे बढ़ती रही और आज मैं इंस्पायरेशन हूँ लोगों की, बहुत सारे लोगों की, क्योंकि सब पूछते हैं कि किस तरह करा, कैसे करा, हमें भी इस फील्ड में आना है। तो जिसके अंदर जुनून होगा सर, वही लोग आगे बढ़ सकेंगे। क्या खूबसूरत बात की आपने, क्या खूबसूरत बात की। अच्छा, जब आप इस इंडस्ट्री में आई तो आप किस से इंस्पिरेशन आपने ली कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए? सर ये तो सब कहते हैं कि हमें बचपन से शौक़ है, बचपन से, तो
बचपन से मेरा शौक ऐसा था कि मेरे घर में सब दोपहर में सो रहे होते थे और मैं ये काम छुप छुप के कर रही होती थी। अच्छा। और जब सब उठते थे तो ये था मैंने ये बनाया, आज मैंने ये बनाया। तो मेरी डांट भी पड़ती थी कि मुझे चूल्हे के पास आने नहीं देते थे, मैं इतनी छोटी थी। जब से मुझे इतना शौक है पकाने का। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे कर सकता हूँ? यस। मतलब थोड़ा सा पर्सनल। हाँ हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो गुस्सा कर जाते हैं इस बात के ऊपर कि ये सवाल ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि आप इस बारे में कोई भी ऐसा मतलब जवाब दें जिससे ये ऑडियंस जो हमारी देख रही है वो उसको गलत ले जाए। तो आपने जो भी कहना वो सच कहना है, सच के सिवा आपने कुछ नहीं कहना। ठीक है, जो है वो आप कह दीजिएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है ना? तो कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, अब तक तो मैं सच बोल रही थी, लेकिन अब सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है। नहीं, तो मैं पूछ लूँ आपसे सवाल? जी जी, आप पूछें। 100% श्योर हैं? हाँ हाँ, ठीक है, तो ये स्क्रीन के सामने सब लोग देख रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है, हाँ। डन? डन। दे दूं, पूछ लूं सवाल? अच्छा, रोटी गोल बना लेती हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं। रोटी गोल ही बनाती हूँ। अच्छा, रोटी गोल बन जाती है। हाँ हाँ जरूर। मैं इस वक्त दरक्षा जो है ना डर गई है कंफर्म कि इनको जो है ना कि शेफ ने पता नहीं क्या सवाल कर लेना है। बट हाँ, रोटी गोल बनाने का पूछना था मैंने खाली कि क्योंकि रोटी अक्सर लोग गोल नहीं बना पाते। नहीं भाई। तो किस एज में आपने आके रोटी गोल बनाना सीखी? हाँ, रोटी मैंने शादी से पहले सीखी थी अपनी भाभी से, वो भी। अच्छा, गोल बनानी। गोल बनानी। हाँ, तो आप मुझे लगता था दुनिया का बहुत मुश्किल काम है रोटी बनाना, वो भी बहुत अच्छी, लेकिन सब कुछ जो सोचा था वो सब कुछ गलत ही हुआ और सब कुछ आता गया। अच्छा, माशाल्लाह। देखिए, मैं मुझे ज़िंदगी का, मुझे लाइफ का सबसे कुलिनरी इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ईजीएस्ट काम लगता है ना, वो रोटी बेलना लगता है। मतलब रोटी को गोल बेलना लगता है। मतलब इतना आसान काम है कि लाइक बस खाली रोलर पिन आपने चलाना है और रोटी ने गोल हो जाना है। मतलब ये साइंस रहेगी, वो गोल होती रहेगी। गोल होती रहेगी, ऐसे ही है। ऐसे ही है। तय ये लोगों ने खाली हावी कर लिया अपने ऊपर कि हमसे गोल नहीं बनेगी। कोई पाकिस्तान का नक्शा बना देता है तो किसी और मुल्क का नक्शा बना देता है, तो वो रोटी खैर, मगर एंड ऑफ द डे रोटी मिल जाती है किसी वैसे आप ये सवाल पूछा करें सबसे, क्योंकि मैं जब सीखती थी ना, इंस्टीट्यूट में थी, तो बहुत लोग रोटी बनाना ही नहीं जानते थे। हम कहते कैसे शेफ बनेंगे ये लोग, है ना? बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ, ऐसे ही है। तो क्या बात है। अच्छा, तो जब आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा, आप बता रहे थे? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिली में मतलब ऐसे लोग हैं जो मेरी अम्मी को फ़ोन करके पूछते हैं मेरे बारे में कि हमने वहाँ तस्वीर देखी या वहाँ पे देखा, तो वो लोग भी बहुत प्राउड फील करते हैं इस चीज़ को लेके और पूछते हैं उनसे। और बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेज में पूछते हैं कि किस तरह से ये शुरू करा, हमें भी बताओ, हम भी करना चाहते हैं। एक होता है ना, जैसे मैं था, मेरी इंस्पिरेशन मेरे अब्बू थे, क्योंकि मेरे अब्बू पेस्ट्री शेफ़ थे। अच्छा, ठीक है। मेरे चाचू जो हैं एक अभी भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे, सेहतियाबी दे और अपने हिफ्ज़-अमान में रखे मौला, और खुशियों से उनका दामन भरे। वो अभी सू शेफ़ थे लास्ट क्लब के अंदर, और अभी उन्होंने रिटायरमेंट लिए, और मतलब मेरी पूरी फैमिली है। तो मगर मेरे अब्बा जो है ना, वो मेरी इंस्पिरेशन थे, क्योंकि वो पेटिसरी के शेफ़ थे। अच्छा, तो इस तरह से आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा? मेरे जो दादा थे ना, वो शेफ़ थे। अब अच्छा, दादा शेफ़ थे दादा आपके? शेफ़ थे। और मेरी जो अम्मी है वो बेहतरीन खाना बनाती हैं, तो अम्मी की वजह से हम सब बहन भाइयों को शौक है पकाने का, और सारे भाई भी खाना बना लेते हैं। अच्छा, सबको मतलब शौक है, सबको किसी से कुछ भी बनवा लें, आप सब बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है, खाना बनाना और खाना सबके हाथ में बहुत टेस्ट है। क्या बात है। तो इस वजह से ये तो अब हम खाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बातें हैं या जायका है। का तड़का। दरक्षा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ हम गप लगा रहे थे और बहुत सारी बातें इनसे पूछ रहे थे, तो और अभी पूछनी है कि इनके एक्सपीरियंस में क्या क्या वाक़यात हुए और वो हमारे साथ शेयर करें। बट उससे पहले जो रेसिपीज़ ये बनाने वाली हैं उनके बारे में मैं कहूँगा कि दरक्षा बताएं ज़रा कि आज क्या बन रहा है। आज हम क्रिस्पी विंग्स बना रहे हैं विद पाइनएप्पल सॉस के साथ। ठीक है, क्रिस्पी विंग्स है पाइनएप्पल सॉस के साथ। ठीक है, तो पहले हम विंग्स को मैरिनेशन करके रख देते हैं, फिर दूसरी रेसिपी में विंग्स की मैरिनेशन में क्या क्या ऐड होगा पहले ये बताएं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, डालते हैं साथ में। कहाँ पर है? अच्छा ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और क्या क्या है? सोया सॉस बताइए। और पेपरिका और सॉल्ट और ब्लैक पेपर, बस सिर्फ सोया सॉस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और पेपरिका पाउडर जी। ठीक है, और सॉस के लिए क्या यूज हो रहा है इसकी? सॉस के लिए हमने पाइनएप्पल जूस लिया है। ठीक है,
और केचप लिया है, चिकन पाउडर लिया है और सेसमी ऑयल लिया है और थोड़ा बहुत मतलब कि चॉप्स वो लेंगे, गार्लिक और जिंजर, बस। ठीक है, और ये वेजिटेबल्स हैं? ये तो सौते वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, अलग। ठीक है, स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। ठीक है। तो ये कुलिनरी बेसिकली एक आर्ट है, और इस आर्ट के ऊपर जिस तरह से मैं अक्सर कहता आया हूँ कि एक शेफ़ का जो काम होता है, सही है, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह है। वाइट कैनवस के ऊपर जो है ना आप कलर्स के साथ खेलते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता ही यही है कि आपने कलर्स के साथ खेलना है, और कलर्स फिर उसमें जो देखेगा उसको वो चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। आप जैसे देखेंगे उसको नज़र आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के अंदर आप जब प्लेट आपके सामने आती है वाइट प्लेट, तो उसके ऊपर जो कलर्स आप ऐड करते हैं, अब जिस तरह से दरख्शा जो विंग्स बना रही है उसके साथ पाइनएप्पल सॉस बना रही है, अब ये प्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे ये इनके ऊपर है। तो ये इनका गेम है, मतलब जितनी देखने में खूबसूरत लगेगी चीज़ उतनी खाने में वो मज़ेदार लगेगी। तो पहले हमारे उस्ताद कहा करते थे कि पहले इंसान आँखों से खाता है फिर वो ज़बान तक आता है, ठीक है। तो वो आँखों को खूबसूरत लगेगा तो ज़बान को उसका जायका अच्छा लगेगा। तो जी क्या ऐड किया आपने? जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, सोया सॉस डाला है, चिकन पाउडर डालने वाली हूँ, सॉल्ट डाला है। ठीक है, अब चिकन पाउडर डाला है, ये चिकन पाउडर आ गया जी, ओके। और पेपरिका पाउडर, और पेपरिका पाउडर, क्या बात है। तो इसको मिक्स करेंगे। मैं आपको ग्लव्स दे दूँ? ये ग्लव्स आ गए आपके पास, ताकि आप अच्छे से जो है ना इसको, अच्छा यहाँ पर है, परफेक्ट। हाँ, अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि असल में जब तक मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी ना, स्पाइसेस और मैरिनेशन फ्लेवर्स जो है ना वो चिकन के अंदर मीट में इन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अच्छा, इसको आप फ्राई करेंगे क्रिस्पी? यस। तो मैं ऑयल रख दूं गर्म होने के लिए? मेरे ख्याल से अभी हम सेकंड रेसिपी पे आ जाते हैं, जब तक ये मैरिनेट होगा। हाँ, जब तक ऑयल भी जो है ना साथ साथ गर्म होता रहेगा। चलो ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये ऑयल फॉर फ्राइंग। अच्छा, इसको डीप फ्राई करना है आपने, शैलो फ्राई करना है? डीप फ्राई करना है ना, ठीक है। तो ये मैरिनेशन का आपका मीट जो है वो मैरिनेट हो गया, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद हमारी वेजिटेबल्स होंगी और सॉस बनेगा। जी सर। चलें, ये मैरिनेशन हो गया और मैरिनेटेड मीट हम इस तरफ रख देते हैं। अब क्या है? अब सेकंड रेसिपी पे आ जाते हैं। सेकंड रेसिपी के अंदर क्या है? सेकंड रेसिपी हमारी है मसाले वाली कलेजी। मसाले वाली कलेजी, ये आपकी अपनी रेसिपी है? ये मेरी अपनी रेसिपी तकरीबन। अच्छा, तो ये कहाँ से, मतलब अच्छा आपने जब घर में पहली दफ़ा खाना बनाया, ठीक है, तो वो अम्मी ने आपको सिखाया या भाभी ने सिखाया या किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। फिर बस मुझे अच्छा लगता था, इनके मेरी अम्मी खुद बताती हैं अब जाके, इतनी पुरानी बात, कि ना हम इसको खोया देते थे, ना कोई मिठाई होती थी, फिर भी गजरेला इतना अच्छा बनाती थी जब हम उठते थे। अच्छा। इतना अच्छा गजरेला बनता था, बगैर सामान के गजरेला बन जाता था। तो मतलब मुझे ये वाली बात हो, भाई आप चावल के बगैर मीठे चावल बना रहे थे क्या? हाँ, वो बस वही बात, मतलब ये लोग कम तारीफ इसलिए भी करते थे कि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए, फिर इसी में ना आ जाए, लेकिन सबको खाना बहुत अच्छा लगता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये ज़ाया हो गया या फिर इस तरह का कुछ है। तो मतलब हमेशा अप्रिसिएशन मिली आपको? बहुत ज़्यादा। तो मतलब आपने पहली रेसिपी आपको याद नहीं है कि आपने क्या बनाई? नहीं, ऐसे मुझे कुछ याद नहीं है पहली रेसिपी। ठीक है। और आप आपकी वैसे आप माशाल्लाह से आपने एक डिप्लोमा किया और अब आप मल्टीपल, अच्छा ये मेरी ब्रेक से पहले इनसे बात हो रही थी कि ये मल्टीपल शेफ़्स के साथ शेफ़्स को असिस्ट करती हैं और बहुत सारे ब्रांड्स के लिए इन्होंने काम भी किया है, तो इनका एक अच्छा माशाल्लाह से एक एक्सपीरियंस हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि आप कौन सी कुजीन में बेस्ट हैं? जाहिर सी बात है सर, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी कुजीन तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि ये रूटीन का हिस्सा है। और इसके अलावा जो हमने मतलब कभी बनाया नहीं था वो मैंने इंस्टीट्यूट से सीखा है अपने सर से। तो कॉन्टिनेंटल फास्ट फूड और ये चाइनीज़ फूड और इवन के थाई रेसिपी भी मुझे। कॉन्टिनेंटल, थाई एंड चाइनीज़, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब हम क्या बना रहे हैं? मसाला कलेजी। मसाला कलेजी के लिए क्या क्या यूज़ होंगी? मसाला कलेजी के लिए कलेजी है ये 500 ग्राम। सही है। और इसके लिए दही चाहिए। सही है। और साबुत गरम मसाला लिया है। सही है।
पिसा हुआ गरम मसाला है, ओके, सूरी मेथी है, पिसे हुए मिर्चें हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं और हल्दी है। सही है। तो ये तमाम स्पाइसेस के साथ क्या कलेजी मैरिनेट होगी या इसका बेस बनेगा? नहीं मैरिनेट नहीं होगी, ये हाथ सही है। मतलब मैं बनाऊंगी इसको। चलें फिर बिस्मिल्लाह करें। क्या चाहिए आपको, आप मुझे बताएं। नहीं मुझे कुछ नहीं, मैं पहले अनियन वो करूँगी, चॉप करूँगी। अनियन चॉप करनी है जी। आपने? लाइन मुझे दे, मैं अनियन चॉप। ये वैसे अनियन चॉप यहाँ रखी है। हाँ थोड़ी सी। हाँ? ठीक या है, और फाइन चॉप करनी है? सही है। सही है ना? ठीक है सर। ठीक है, तो ऑयल, स्पून चाहिए होगा आपको वुडन जी। स्पून। वैसे अगर शेफ कोई इलेक्शन लड़े ना तो उसका इंतखाबी निशान चमचा होना चाहिए, ये वाला। यार ये स्पून आपका। मैं जब तक ये कलेजी कट कर लूँ, ये बहुत बड़े अच्छा, पीस अगर हैं। आपको एक दिन के लिए जैसे अगर बनाएं तो वैसे अगर आप इलेक्शन लड़ें, एक एग्जांपल है, तो आप इंतखाबी निशान क्या होगा? इंतखाबी निशान क्या होगा? माचिस। माचिस? आग लगाना, फुप्पो की काम नहीं भाई। अच्छा, आग लगाने वाला। आग लगाने वाला। अच्छा, ये अब मैं क्या थोड़े करेंगे? से इसको ओके, छोटे इसमें कर लेती हूँ, अच्छा, क्योंकि छोटे बहुत बड़े पीसेस कर कट हुए लेंगे आप हैं। जी। इसके। ठीक है, ओके, सही है। अनियन को कितना पकाना है? अनियन को थोड़ा पकाना है या जी जी, नहीं ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा बहुत। सॉफ्ट करना जी। है? ठीक है, क्या बात है। खड़ा भी ना हो जाए। इंग्रेडिएंट्स तो काफ़ी सारे मुझे नज़र आ रहे हैं दरक्षा के, और यहाँ पर जो चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं, तो ये तवा कलेजी जैसे मिलती है ना जो बाज़ार में, आय हाय हाय हाय, जब वो तवे के ऊपर कुक हो रही होती है और उसके ऊपर रोटी जो है ना वो हल्की सी ऐसे रख कर स्टीम में रोटी को गर्म करके देता है ना, बस दिल करता है कि भाई खाते रहे। मगर वो खाने के बाद जो पेट का हाल होता है ना, फिर वो डॉक्टर ही जो है ना उसका इलाज करता है। फिर समझ रहे? तो खुदारा मज़े के चक्कर में जो है ना, हम टेस्ट के चक्कर में और जायके के चक्कर में, या जो लोग हमारे बहन भाई चटोरे हैं वो अपने जायके के लिए खा तो लेते हैं, मगर बाद में जो है ना वो तकलीफ़ दे हो जाती है चीज़। तो मेक श्योर कि जहाँ से भी खाएं अच्छा खाएं, ताकि अच्छी सेहत आपकी रहे। और जी, अपना पेट समझ के खाएं। आप क्या करना है? सर इसमें अब मैं डालूंगी गरम मसाला। गरम मसाला, ठीक है। अच्छा, साबुत गरम मसाला है जी, इसके अंदर, और ज़ीरा। जिसमें आपने क्या क्या ऐड किया है साबुत गरम मसाले में? इसमें सिनेमन स्टिक है और क्यूमिन है, ठीक है, ब्लैक पेपर है, ठीक है, फुल, और बस स्टार अनीस। ठीक है। ब्लैक पेपर है, सिनेमन स्टिक है, स्टार अनाइस है, मतलब फूल बादियान, बड़ी इलायची, दालचीनी और जीरा। काली मिर्च और ज़ीरा शामिल करके इन्होंने, ओहो हो क्या खुशबू है, मतलब फूल बादियान की खुशबू इलायची के साथ बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब क्या ऐड होगा इसमें? अब हम इसमें पहले कलेजी ऐड करेंगे। अच्छा, उसके कलेजी में बाद- ऐड कर दूँ इसमें? हाँ, जी जी। मैंने इसलिए ग्लव्स पहन लिए ताकि मैं कलेजी आपको इसके अंदर शामिल कर दूँ। ठीक है जी, ये आ गया इधर, और ये हमने इसमें कलेजी शामिल कर दी। ठीक है, डन। कलेजी को अब आपने कितना, अच्छा मैं पर्सनली जो कलेजी पसंद करता हूँ ना, वो बड़ी मीडियम टू वेल टाइप की कलेजी पसंद करता हूँ, मतलब जूसी, और समझ रहे, मतलब 75 और 80% कुक कलेजी मुझे पसंद है। मगर वो अच्छा, वेल ऐसा डन क्यों? जो कलेजी होती है ना, उसका जायका, मतलब वो इतनी टफ और चू हो जाती है, तो खाने में भी उसका टेक्सचर मज़ेदार नहीं लगता। अच्छा, तो आप किस तरह से ये मतलब फुल कुक कलेजी बनाते हैं आप लोग? जी फुल कुक बनाते हैं। क्या बात है। तो क्या हॉबीज़ क्या रखती हैं वैसे आप दरक्षा? सर फैमिली के अलावा अगर टाइम मिले तो कुछ अच्छा बना लेते हैं, वरना तो नॉर्मल जो बन रहा होता है, मतलब घूम फिर के वही कुकिंग पे ही आ जाता है, चाहे Cooking अच्छा पे आ बनाए जाता चाहे नॉर्मल बनाए। भाई फिर इसका मतलब है दरक्षा सिर्फ खाना पकाना और घर को चलाना, ये दो काम करती है। कलेजी इस वक्त पक रही है, और मैं जब चमचा हिला रहा था एक कलेजी फटी, और फटने के बाद जो है ना यहाँ पे ये कपड़ों पे पूरे छींटे आ गए और कपड़े मेरे ख़राब हो गए। असल में बात कुछ यूँ थी कि हम किसी को तंग कर रहे थे और उसका तंग करने का नतीजा हमें ये मिला। तो खैर, अब क्या इसमें सेकंड चीज़ ऐड हो रही है? जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद कितना इसको कुक करना है?
जब तक सर इसकी जिगर की अपनी जो मिठास है ना वो ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपको कलेजी की हीक जो है ना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, ठीक है? तो अगर आपको कलेजी की हीक पसंद नहीं आती है, कलेजी का फ्लेवर पसंद नहीं आता, तो इसको आपने आपने इसको सिरका और अदरक और लहसुन की पेस्ट के अंदर अच्छे से वॉश कर देना है, मिक्स करके उसको। फिर उसके बाद आप इसको वॉश कर दें तो उसमें से उसकी हीक स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये बात सच है? बिल्कुल। अच्छा, मैं तो मतलब लाइक कलेजी को जस्ट वाटर के साथ आपने उसको वॉश किया अच्छे से और उसके बाद हम कुक कर लेते हैं। इवन के बीफ जो है वो डायरेक्ट खाने का। बाद लोग मीट को भी सर इतना वॉश करते हैं कि वो उसका अपना जो रियल टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, तब समझते हैं कि वो हीक आ रही है, जबकि वो उसका अपना ही ओरिजिनल टेस्ट होता है। बिल्कुल, क्या बात है। ठीक है, अब बड़ा ज़बरदस्त कलेजी की जो है ना खुशबू इस वक्त आने लगी है। ठीक है, तो अच्छा दरक्षा, ये बताएं, जब आपने यूनिवर्सिटी जो कॉलेज कह लें कि आपने जब ज्वाइन किया culinary, तो आपको कितना टफ टाइम मिला? सर ये कि मैंने टाइमिंग ऐसे रखी हुई थी सुबह की कि बच्चे स्कूल होते थे और मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे मुझे छोड़ते हुए, तो मैं जब तक आती थी तो फिर बाद में ही बच्चे आते थे मैं आने से पहले। और फिर ये कि जब मैं इंटर्नशिप करी थी तो जब मुझे बहुत पता चला था कि मैं किस फील्ड में घुस गई हूँ। किसी होटल से की? जी जी, मैंने होटल से की है। कौन से होटल से किया आपने? बता सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बता सकते हैं। मैंने रीजेंट प्लाजा से करी है। रीजेंट प्लाजा से आपने, मतलब आपने होटल से सही है, ठीक है। 3 महीने की आपने? हाँ, वो मैंने इंस्टीट्यूट के दौरान ही करी है। तो अब आप ये देखें, अगर आपने 3 महीने की इंटर्नशिप एक होटल से की है तो इट्स मीन कि आपके पास एक कमर्शियल किचन का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या ऐड होगा और इसके अलावा? सर बस अब ये जब अपना ड्राई हो जाए थोड़ी बहुत तो मैं इसमें फिर स्पाइसेस डालूंगी। अच्छा, ओके। इसमें हम डालेंगे, पिसे मिर्ची डालेंगे, हल्दी डालेंगे, कुटे हुए मिर्ची डालेंगे और थोड़ी देर बाद इसके अंदर ये साबुत जाएंगी छोटी? नहीं, ये इसके नहीं है, फिर ये इसके विंग्स के हैं थोड़े। ठीक है, तो इसके अंदर अब गार्लिक का, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट आपने पहले ऐड कर दिया, अब इसमें और कुछ ऐड होगा? सिर्फ गार्निश के लिए इसमें वो डालेगी, जिंजर डालेगी ऊपर से, बस बाकी स्पाइसेस ऐड होंगे, दैट्स इट। अच्छा, और दूसरी तरफ ये जो ऑयल गरम हो रहा है, इसके अंदर अगर आप चाहें तो मैं इसको कुछ फ्राई करने के लिए इसमें क्या ऐड होगा? सर इसमें ये जो मैदा है ना, इसमें मैं चिकन पाउडर डालूंगी, पेपरिका डालूंगी। उसके बाद इसमें चीज़ें ऐड कर दें, आप मुझे दे दें जब तक मैं चिकन फ्राई कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हम दोनों जो है ना चीज़ें टाइम पर हो जाएं। ये इसमें चिकन पाउडर गया है और है, इसमें पेपरिका डाल देंगे। ठीक है, पेपरिका और चिकन पाउडर ऐड करने के बाद इसको हम इसमें कोट करके डीप फ्राई करेंगे। अच्छा, अच्छे से आपने इसको इसमें कोट करना है फ्लावर के अंदर और उसको फिर डीप फ्राई करना है। अच्छा, ये विंग्स है, ये जो कोटिंग है ये हम और किस चीज़ पे कर सकते हैं? सर ये कोटिंग हम फिश पे भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसके चॉप पे भी कर सकते हैं। तो मतलब मल्टीपल चीज़ों की कोटिंग हो सकती है। तो हमने वाव, ठीक है, अब मैं ये विंग्स जो आपने मैरिनेशन में, इसकी मैरिनेशन में क्या क्या था दरअसल, एक दफ़ा फिर से रिपीट कीजिएगा ताकि देखने वाले जिंजर गार्लिक पेस्ट था, सोया सॉस था, चिकन पाउडर था, पेपरिका था और ब्लैक पेपर था। ठीक है, इसी तरह से कोट करना है दरक्षा, देखिएगा, सही है? जी बिल्कुल सर। ओके सर इसमें स्पाइसेस डाल देंगे अपना। ठीक है, स्पाइसेस डालनी है, अब आप बताती जाएं साथ साथ कि क्या स्पाइसेस इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। इसमें 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, लाल कुटी हुई मिर्चें, रेड क्रश चिली जो है कुटी हुई 1 टीस्पून के करीब इन्होंने शामिल किया, और 1 ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, रेड चिली पाउडर, और हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून और हाफ टीस्पून, ठीक है। बस ये इसमें नमक सबसे एंड में जाएगा। आपने नमक डाल दिया तो फिर आप इसको घंटों पकाते रहें। अच्छा, ये नाम नहीं लेगी अपनी जगह गलने का।
अच्छा, ऐसा साइंस है? जी ऐसे ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है सर, यार। ऐसा नहीं कर रहे हैं आप, आपको मैं- पता होगा। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है, क्योंकि नहीं, हमने ये तो हमारे हमने सर तो बड़ी जबरदस्त कलेजियाँ पकाई अपने शो के अंदर, और अच्छा। हमने नमक पहले डाल के पकाया। अच्छा, नहीं ये टेक्निक है, आप आजमा के देख लीजिएगा। नमक अच्छा। को इससे दूर रखें, तो एंड में डालना है, वरना अच्छा, हम फिर लोग पानी डाल के ही गलाते रहते हैं इसको। ओके। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ऑयल गरम है, तो मैं ये फ्राई कर लूँ। जी सर। तो हमने ये जो दरख्शन है, विंग्स मैरिनेट किए थे, अब मैं ये फ्राई करने के लिए ऑयल में ऐड कर रहा हूँ, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छा सर, अब इसमें अब मैं दही डाल के इसको ढक के रख दूँगी ठीक है, गलाने पकने के लिए। जी। ये 1 पाव दही है, 250 ग्राम सारी डाल के। अच्छा, दही को आपने फेंटा नहीं है? नहीं। बिकॉज अगर फेंटते नहीं है तो इसमें से लम्स बनते हैं। हाँ, लम्स बनते हैं, और इसमें हमें लम्स चाहिए। चाहिए ठीक है, थोड़ा दाना दाना से लगेगा। दाना दाना सा होना जी। चाहिए इसमें। ओके, ये मतलब रेसिपी का हिस्सा है। ठीक है, ये हमारे तजर्बे का हिस्सा है। ये तजर्बे का हिस्सा है, तो तजर्बे का हिस्सा है। क्या बात है। तो ठीक है दरक्षा, इसको क्या बात कवर है। कर देंगे। इसको कैप करना है आपने। तो आपके जो टीचर कौन रहे माशाल्लाह से, जो जिन्होंने आपको इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाया, और सारी चीज़ें, जो आपके मोस्ट फेवरेट टीचर हों? सर, मेरे 2 मोस्ट फेवरेट, क्या मतलब उनके बगैर ऐसा लगता है कि मैं कोई काम कर नहीं सकती है, उनके मशवरों के बगैर। अच्छा। तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस देने वाले और अच्छा मशवरा देने वाले मेरे एक सर होटल के सर थे, सर औरंगज़ेब, जिनको मैं औरंगज़ेब? हाँ, जिनको मैं फ़ख्र से उनका मतलब नाम लूँगी। और शेफ़ अम्माद, उन्होंने शेफ़ मेरे लिए हम्माद? शेफ़ अम्माद अम्माद, ठीक है। उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा मतलब ये कि मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत मुझे मदद करी है। अच्छा, क्या बात है, मतलब आप उनको थैंक यू कहेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो क्लास के अंदर कभी ऐसा हुआ कि आपको डांट पड़ी हो टीचर से, या गुस्सा किया हो और आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई हो, आपने कहा हो कि यार मैं क्यों इस इंडस्ट्री में आ गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ? बस मुझे इस बात का गुस्सा आता था कि जब भी कंपटीशन होता था ना, ग्रुप वाइज होता था, अब ग्रुप में सबकी सुननी पड़ती है। अब वही ना कि तो आप वो इंडिविजुअल एक बनाएं तो फिर एक बात होती ना कि खराब हुआ था हमारी वजह से हुआ है, ऐसा नहीं होता था। बस ये चीज़ समझ नहीं आती थी बस। तो मतलब आप 4-5 लोग जो हैं हाँ, एक साथ ग्रुप वाइज कंपटीशन करते थे। ग्रुप बस, कॉम्पिटिशन हाँ। होते थे। ठीक है। तो अच्छा, अब ये कलेजी पकड़ी है, जी। विंग्स फ्राई हो रहे हैं, अब सॉस बनना है आपका। जी बिल्कुल। ठीक है ना, कलेजी के अंदर तो कुछ और ऐड ऑन नहीं होना। अब नहीं, बस ये हरा मसाला जाएगा। क्या जाएगा? हरा मसाला जाएगा। हरा मसाला जाएगा। और क्या आखिर में कसूरी मेथी जाएगी। कसूरी मेथी। जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर दरक्षा की बनाई हुई कलेजी की रेसिपी कुक हो रही है, विंग्स फ्राई हो रहे हैं, अब इसके बाद सॉस बननी है। अच्छा जी, यहाँ पे ये विंग्स फ्राई होके दरक्षा ने निकाल दी, और इस तरफ आपको मैं दिखाऊं कि ये वाह क्या बात है, मतलब बहुत ज़बरदस्त अरोमा, खुशबू इस वक्त जो है ना किचन के अंदर आ रही है। कलेजी जो है वो पक चुकी है। ठीक है जी, और अब बारी है सॉस की मेरे ख्याल से। दरक्षा ऐसे ही है? पहले हम वेजिटेबल सौते करेंगे, उसके बाद सही है। उसी इसमें हम सॉस बनाएंगे। सॉस बनाएंगे, ये विंग्स के लिए होगा। जी, इसके लिए। ठीक है, ऑयल ऐड करके जी। विदाउट गार्लिक। हाँ, विदाउट गार्लिक। सही है। इसके अंदर जैसे आपने पैन में अनियन और कैप्सिकम, कैप्सिकम। ठीक है ना, शिमला मिर्च और प्याज को आपने इसमें सौते करना है। ठीक है, ये तो चमचे से कर लो। कितना सौते होगा मैं आपको स्पून दे देता हूँ। थोड़ा क्रिस्पी रखना है, ज़्यादा सौते नहीं करना है। अच्छा। पाइनएप्पल में रख दो। ओके, मतलब वेजिटेबल की फ्रेशनेस बरकरार रहे, और क्रंची इसका वो रहे, टेक्सचर क्रंच रहे इसका ना, ताकि वो नरम, एक तो वो बिल्कुल वेजिटेबल नरम हो जाती है, तो फिर वो क्रंच पर नहीं हाँ, आता, मज़ा नहीं फिर वो आता। मज़ा नहीं आता खाने में। बिल्कुल। इसी तरह साथ में इसमें हम पाइनएप्पल भी डाल देंगे। ठीक है, अच्छा, पाइनएप्पल के भी चंक्स आपने ऐड कर दिए। ठीक है,
पाइनएप्पल के चंक्स ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा और इसको आपने सौते करना है, पकाना है। ठीक है। अच्छा, तो आपने अब तक अपनी कौन कौन सी रेसिपीज़ और मतलब किस क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन से रीजन के खानों के अंदर आपने अपनी रेसिपी अभी तक बनाई है? तो मतलब आपकी अपनी क्रिएशन हो? मेरी क्रिएशन सर बहुत सारी ऐसी दावतों में रेसिपीज़ होती हैं कि जिसकी बात मैं ये सोचती हूँ कि मैं वही चीज़ बनाती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आता। मैंने वो खुद से बनाई थी कि मैंने लिखी भी नहीं। अच्छा। इसलिए मुझे याद नहीं आ रही मैंने क्या बनाया था वो। तो बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है, इसलिए अब बहुत दफ़ा अब मैं खुद से ही वो करती हूँ कि जो मैंने बनाया मैं लिख लूँ, मेरी कोशिश होती है। क्या बात, वरना मैं भूल जाऊँगी नेक्स्ट टाइम कि मैंने क्या क्या डाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने पास से बना रहे होते हैं। अच्छा, तो मतलब आपने कहीं रेसिपीज़ क्रिएट की हैं? हाँ, बहुत दफ़ा अपने पास से बनाई हैं बहुत सारी चीज़ें। क्या बात है, क्या बात है। तो इसके अंदर जब आप कभी कोई रेसिपी बनाते हैं तो उस्ताद से मशवरा लेना होता है या आप खुद से माशाल्लाह कर जाती हैं? उस्ताद से मशवरे जब होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आई हूँ अच्छा। आके किसी कंपटीशन में जाना होता है तो थोड़ा सा डर लगता है, तो वो लोग थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस पहले बहाल करते हैं। हाँ। थोड़ा मुझे इनकरेज करते हैं और जो कहते हैं हो जाएगा, ये बना लो, ये कर लो। मैं दोनों से मशवरे लेती हूँ, मतलब थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलती है उन लोगों की बातों से, मशवरों से, तो फिर इजी हो जाता है मेरे लिए। क्या बात कि हाँ मैं कर सकती हूँ। क्या बात है। अब क्या ऐड होगा इसके अंदर दरक्षा? इसमें पिसी हुई काली मिर्चें थोड़ी सी, क्योंकि चाहे तो वाइट भी डाल सकते हैं। और ब्लैक पेपर। तो दोनों में से जो भी ऐड करना चाहें आप इजीली डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हल्का सा सॉल्ट। ठीक है, बिल्कुल लाइट सा आपने सॉल्ट ऐड किया। अच्छा, इसको कितना और पकाना है दरक्षा? सर इसका ये जो पानी है ना, ये थोड़ा ड्राई होगा, ये पानी खुश्क होने तक पकाना है इसको। ठीक है सर, ये निकाल देना, ये हो गया। से क्या वेजिटेबल? अच्छा, आज ने वेजिटेबल अलग से सेपरेट सर्व करनी है? अभी सेपरेट निकाल दें सब कुछ, फिर एक दफ़ा ही प्लेटिंग हो जाएगी। चलें, ये नहीं इसमें निकाल दें। आप अपना हाथ ऑफ करिए। मेरा हाथ ना जला दीजिएगा। हाँ। ठीक है, ओके, ये वेजिटेबल्स आपकी हो गई। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही मैं इसका सॉस बनाऊंगी पाइनएप्पल का। ठीक है, इसमें ऑयल। हाँ, थोड़ा सा। ठीक है, और इसमें जाएगा थोड़ा सा गार्लिक एंड जिंजर। ठीक है, फाइन चॉप जिंजर और गार्लिक को रफली चॉप करके आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा जाएगा केचप। अच्छा, ये जो सॉस आपने बनाया है, इस सॉस के अंदर हम चिकन विंग्स ही बना सकते हैं या कुछ और भी इसमें हम? आप कुछ भी बना सकते हैं, मीट का कोई बॉल्स बना सकते हैं, इसमें खा सकते हैं, चिकन बॉल या कोई भी ऐसी ड्राई आइटम आप बना सकते हैं जो लाइट हो। ठीक है, और इसी के साथ मैंने पाइनएप्पल किसी भी अच्छी कंपनी का आप लेके वो डाल दें। ठीक है, जूस, पाइनएप्पल जूस जो बच्चों का होता है। ठीक है, वो टेट्रा पैक, मतलब जो जूस हाँ मिलता बिल्कुल है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो आपने यूज़ करना है। और अगर फ्रेश पाइनएप्पल का जूस हो तो उसकी क्या ही बात है। मैं दुबई में एक रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ पे हमने पीना कोलाडा मंगाया मैंने। तो आप यकीन जानिए कि वो पीना कोलाडा जब मेरे सामने आया है तो मैंने उसका पहला सिप लिया और लाइक इट वाज वाओ, मतलब ऐसा था कि वाह, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है। और मैंने वो 2 गिलास उस दिन वहाँ पे पिए पीना कोलाडा के, इतना ज़बरदस्त उसमें से चंक्स फ्रेश पाइनएप्पल के और जूस के और फ्लेवर, शार्प फ्लेवर्स आ रहे होते हैं। जो टेट्रा पैक होता है उसकी बात अलग होती है और फ्रेश होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपने अब केचप और पाइनएप्पल जूस और फिर उसके बाद विनीगर भी ऐड किया? नहीं, विनीगर ऐड बड़ी नहीं एक किया शार्प सी खुशबू इसकी जो है ना, एक सिट्रिक, एक एसिडिटी जो है ना वो फील हो रही है। ये मतलब खटास का एक स्मेल जो है ना पर वो। इसमें थोड़ी सी मैंने शुगर ऐड की है, बहुत मामूली सी, हालांकि जूस में होगी लेकिन वो केचप की वजह से थोड़ा सा खट्टापन होगा, तो इस वजह से थोड़ी सी डालिए। तो अब इसके अंदर सोया सॉस ऐड होगा लास्ट में थोड़ा सा, बिल्कुल, और इसी कंसिस्टेंसी के साथ ये थिक हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी ये बताएं। इसमें बस लास्ट में ना थोड़ा सा सेसमी ऑयल डालूंगी। थोड़ा सा लास्ट में सेसमी ऑयल डालूंगी। सेसमी ऑयल डालेगा तो इसके अंदर मैं विंग सीधे सीधे लगा दूं? जी बिल्कुल, साइड में सीधे सीधे। ऐसे?
सीधे सीधे जी बिल्कुल लाइन से। ऐसे लगा दूँ? सही है। ऐसा थोड़ा सा आगे करके बस ऐसे? क्या बात है। ये देखें, सही है? जी सर। परफेक्ट, क्या बात है, गुड जॉब जलाल। तुम अच्छा पका भी सकते पका हो सकते हैं आप है, और अच्छा लगा भी सकते हो। सकते हैं। क्या बात है। तो अब इसके बाद ये वेजिटेबल की टॉपिंग इस पे साइड में लगा दें। अच्छा, मतलब ये इस तरह से मैं इसकी जी वेजिटेबल्स की टॉपिंग कर दूँ। ठीक है, चलें जी, आज कुछ नया सीखने को मिल रहा है मुझे, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि रेसिपी हमारी जो बनी है, जो दरक्षा ने बनाई है, वो रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और बताने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस के जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर अब तक की तमाम वीडियोज़ और रेसिपीज़ अपलोड हो चुकी हैं और होने वाली हैं। तो वहाँ पर आप जब ज्वाइन करेंगे हमें, तो अब तक की चली हुई तमाम रेमेडीज़ और रेसिपीज़ आपको मिलेंगी, चाहे वो हमारे गेस्ट की हो, चाहे वो मेरी रेसिपी हो, चाहे वो आपा की रेमेडी हो। ठीक है जी। सर मैं थोड़ा सा सोया सॉस डाल दूँ एंड ठीक है, और सिसम ऑयल, सोया सॉस एंड में ऐड करके ये हो गया डन। अब आप इसके ऊपर से टॉपिंग कर सकते हैं सॉस की, या साइड में रख सकते हैं, ये सब टू यू, जैसे आपका हाँ। मतलब दिल करे, मतलब जैसे लोग जो इस वक्त देख रहे हैं उनका जिस तरह से दिल करे जी वो उस तरह से इसको आप अलग से डिप करके भी खा Present कर सकते हैं और ऊपर से भी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऊपर अगर ऊपर से करना। दिखाएं मुझे भी। तो ये वाह, और मतलब ये मुझे जो है ना दरक्षा कुछ मज़ेदार लग रहा है, जो खाने में जो है ना बहुत ज़बरदस्त होगा मेरे ख्याल से, आई एम श्योर। इंशाल्लाह। इसके बाद इसके ऊपर सेसमी सीड्स आपने रखे थे यार, ये तो क्या बात है, मतलब वाह क्या बात। ऐसे ही था जी बिल्कुल ऐसे ही था जी दरक्षा। अब ये मैं टेबल पे रख देता हूँ जब तक आप क्यूकम्बर का ठीक जो है आपने ड्रिंक बनानी है। तो व्यूअर्स, ये मज़ेदार सी जो इस वक्त विंग्स की रेसिपी थी वो रेडी हो चुकी है, और अब बारी है कलेजी इस वक्त कुक हो रही है, और दूसरी है क्यूकम्बर की कोई डिटॉक्स ये रेसिपी दरक्षा बनाना हमें सिखाएंगी। तो वो भी आप लोग देखें और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर बताइएगा कि कैसी बनी है। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या आपको रिक्वायर्ड होंगे चीज़ें दरक्षा? सर, इसके लिए हमें ज़ाहिर है कुकुम्बर चाहिए और लेमन जूस चाहिए, चाहिए, और काला नमक, ठीक है, और वैसे वाइट वाला नमक, ठीक और है, प्लेन हमें नमक, इसके लिए प्लेन सॉल्ट, और ये आ गया हमें प्लेन सॉल्ट, सोडा चाहिए, ये आ गया लेमन जूस, ठीक है। और क्या आपने ऐड करना है इसमें? काला नमक। काला नमक। काला नमक मुझे यहाँ नज़र तो नहीं आ रहा। जी मैं है इसमें, है इसके अंदर। काला नमक शायद ये रखा, ये रखा काला नमक, और ये ड्रिंक भी है, और वो पीछे ना क्या बात है, शुगर हाँ जी, सिरप सोडा है। वाटर, ये आपका सोडा वाटर आ गया। और सर वो डब्बे में वो है, ठीक है, शुगर सिरप है आपके। जी। ठीक है, मैं आपको शुगर सिरप भी दे देता हूँ। ठीक है, ये आ गया जी, क्या बात है। तो ये आ गया दरक्षा आपके शुगर सिरप, और उसके बाद आइस चाहिए होगी आपको। जी सर। खैर, तो ये हमने आइस निकाल ली। आइस निकालने के बाद बड़ी जद्दोजहद और मेहनत के बाद मैंने आइस का जो है ना ये मोल्ड जो है बाहर निकाला है। खैर, सर इसमें चमचा चला दें। मैं अभी चला देता हूँ। तो
ये यहाँ पर हमने द्रक्षा आइस मैंने आपके लिए डाल दिए हैं और उसके बाद वाह 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 वाह, तो इसको देखें द्रक्षा और कितना कुक करना है? जी सर थोड़ा सा और थोड़ा सा और बस कुक ये होगा। हाँ हाँ? जी थोड़ा भुनेगा। कैप में इसका रिमूव हाँ। कर देता हूँ बिकॉज कि पानी इसका जल्दी खुश्क हो जाए। जी ठीक है। अच्छा क्यूकम्बर के सीड्स ऐड नहीं होंगे इसमें? जी बिल्कुल। डिटॉक्स में ठीक है। आइस आपको अभी चाहिए या बाद में आप गिलास में थोड़ी ऐड सी अभी करेंगे? चाहिए, बाद में भी ग्लास में भी चाहिए होगी। ठीक है, ये आ गई आपके पास आइस। ठीक है, अच्छा ये गिलास मैं यहाँ से आपको ला के दे दूँ तो ये गिलास भी आपके पास आ जाए। ठीक है सर, ये शुगर सिरप का जी क्या बात है। मुझे इस वक्त जो 1 पिंच सॉल्ट है। सबसे ज़बरदस्त जो लग रहा है ना वो कलेजी का अरोमा और कलेजी की शक्ल जो है ना वो बड़ी खूबसूरत होती जा रही है बिकॉज के जैसे जैसे इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जा रही है, पानी इसका रिड्यूस होता जा रहा है, वैसे वैसे कलेजी की शक्ल जो है वो ज़्यादा मसालेदार और टेम्पटिंग होती जा रही है। ठीक है, लेमन जूस, ये लेमन जूस यूज़ कर लें आप। ये लेमन जूस है। तो आप लेमन जूस ऐड कर दें इसके अंदर। तो ये आ गया लेमन जूस आपका। अब क्या आपने ऐड करना है इसमें? इसमें हमने सॉल्ट डाला है, ब्लैक है। वाला भी और वाइट भी, ठीक है, और ये डाला है और थोड़ी सी ड्रिंक इसमें भी डालूंगी। सही है, मतलब कोई भी सोडा वाटर आप हाँ। इसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, द्रक्षा की ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखिए कलनरी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके खाने की प्लेट और उनका खाना बताता है कि ये सीखे हुए लोग हैं। ठीक है, और इनकी मेहनत बताती है कि इन्होंने काम किया है। तो क्या बात है द्रक्षा, आपने बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ ये बनाई हैं और आई एम श्योर कि ये उतनी ही जायकेदार भी होंगी बिकॉज जब हम ये कैमरा ऑफ होगा फिर उसके बाद हम इसको खाएंगे और हम आपको फिर फीडबैक देंगे ऑफ एयर कि इसका फीडबैक क्या था और ये कैसी बनी है रेसिपीज़। तो मैं ये कहूँगा कि आप सब भी इस रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, इवन यूट्यूब। ठीक है जी, यूट्यूब पे हमारा चैनल और बाकी पेजेस का हमारा लिंक आज एंटरटेनमेंट। और जाते जाते द्रक्षा, घर से आपको सपोर्ट कैसा रहा जब आप इस इंडस्ट्री में आए? तो आपको जिस तरह से हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट कैसा रहा या घर से सपोर्ट कैसा रहा? सर विदाउट हस्बैंड सपोर्ट के आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, और वो माशाल्लाह उन्होंने मेरा हर जगह साथ दिया। इनके मैं जब बैक होती थी थोड़ा बहुत थकती थी या मतलब फेडअप हो जाती थी कभी कभी चीज़ों से, क्योंकि घर भी देखना होता था और ये भी, तो वो ही कहते थे कि नहीं अब तुम करो, तुम आगे बढ़ो, कुछ नहीं होता, सब होता रहेगा। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो मतलब ये क्रेडिट जो है वो हस्बैंड को जाता है। हस्बैंड को जाता है। और उनका नाम क्या है? इकबाल। इकबाल भाई, गुड जॉब। एंड मैं हमेशा उस मर्द का या उस इंसान का शुक्रगुजार हूँ जिसने अपनी घर की औरत को आगे बढ़ने के लिए उसके शाना बशाना वो शख्स खड़ा हुआ है, चाहे वो उसकी बहन की सूरत में हो, माँ की सूरत में हो या बेगम की सूरत में हो। ठीक है, ये एक मोरल सपोर्ट होता है और बाद में यही आपके घर में आपके बाजू बन जाते हैं। ठीक है, जो आपको बाद में सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं असद भाई? ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच द्रक्षा, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और मैं ये कहूँगा कि जाते जाते अगर कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे देखने वालों को, यूथ को और हमारी बहनों को, ख़वातीन को, तो आप क्या मैसेज देंगे? यही मैसेज दूंगी कि सबको अभी भी लगता होगा कि बहुत देर हो गई है या अब हम कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग मुझे देखें कि मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, उनके बावजूद घर को भी लेके चल रही हूँ और ये सब भी करा, सीखा, लगन थी, कर लिया और आपके सामने हूँ। तो सबको अभी भी टाइम है, किसी के पास ऐसा नहीं है कि टाइम गुजर गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। सब कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मकसद वही है कि इल्म सीखने के लिए
उम्र कहीं पर काउंट नहीं होती। बिल्कुल। इल्म आप किसी भी उम्र के हिस्से में आके ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच द्रक्षा आपका आने का और खूबसूरत रेसिपीज बनाने का। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज की रेसिपी, आज के शो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहती है इजाज़त, बिकॉज ऑफ टाइम ख़त्म हो चुका है। तो जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखेगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।